जी, तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बीफ का देगी पुलाव। तो चल के देखते हैं कि हम इसकी रेसिपी किस तरह से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सारा शाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सारा शाह फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने किचन में बीफ पुलाव। तो देखते हैं कि हम इस रेसिपी में किस तरह इसको बनाते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है बीफ। ये तकरीबन 3 पाव है। इसकी यखनी बनाने के लिए हम इसमें बीफ डालेंगे। आप इसको बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, बोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। बोन के अगर आप बोन के साथ इस्तेमाल करें तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। उसके साथ इसमें ये रफली चॉप किया हुआ प्याज, अदरक लहसुन के 6 से 7 जवे और इस तरह 1 इंच का टुकड़ा अदरक का साबित ही डाल देंगे इनको। उसके बाद है इसमें खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। यहाँ पे है साबित मिर्चें, काली मिर्चें 1/2 टी स्पून, लौंग 4 अदद और इसमें है बादियान के टुकड़े 2 से 3, जीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून। यहाँ पर बड़ी इलायची है, 1 फूल बादियान का है और 4 अदद छोटी इलायचियाँ हैं, सब्ज़ इलायची भी जिसको बोलते हैं, वो डाल देंगे। ये हम सारी चीज़ें यखनी में डालेंगे। और यहाँ पे है तेज़ पत्ता और उसके साथ है 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। उसको मैंने 3 टुकड़ों में छोटा छोटा कर लिया है इस तरह से, ये डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन 1 लीटर या 1.5 लीटर, जितना आपको रिक्वायर्ड हो पानी पुलाव के लिए। आप अपने चावल के हिसाब से डालेंगे। और 1 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। आप अपने नमक भी अपने चावल की जो क्वांटिटी है आपकी उसके हिसाब से डालेंगे, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना नमक आप डालेंगे और पानी भी आप उतना ही डालेंगे। तो इसको अब हम बंद कर देते हैं और वेट लगा लेते हैं। यहाँ पर हम इसका वेट लगा लेते हैं और इसको रख देते हैं फ्लेम पर। तो हम इसको तकरीबन 8 मिनट, इसको 8 से 10 मिनट इसकी स्टीम लगाएंगे। जब वेट हिलने लगेगा तब टाइम नोट करेंगे। तो चलते हैं, इसको फ्लेम पे रखते हैं। जी, तो यहाँ पर हमारा जो है वेट वो हिलना स्टार्ट हो चुका है, स्टीम आना शुरू हो गई है। तो हम इसको 10 मिनट तक स्टीम लगाएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका वेट नहीं उठाएंगे वरना आपकी यखनी जो है वो बाहर निकल सकती है। तो ये खुद ही इसकी जो है यखनी 5 मिनट तक स्टीम इसकी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपसे मिलते हैं, तब तक हम अपना प्याज अपने फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई मैंने फ्लेम पे रख दी है और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। राइस जो है, पुलाव हो गया या कोई भी किस्म के राइस जब हम बनाते हैं तो उसमें अगर हम घी का इस्तेमाल करते हैं तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप ऑयल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन घी में चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें घी डाला है। और ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ पर प्याज हम ब्राउन कर लेते हैं। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी कर लेते हैं और टमाटो पेस्ट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो हम इसमें साबुत गरम मसाला डाल के तो इसका तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे।
पानी में उसकी जो है उसको खुशबू भी आ जाएगी गरम मसाले की, और प्याज भी हमारे नहीं जलेंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर पेस्ट डालेंगे। मैंने 3 अदद टमाटर का यहाँ पे पेस्ट बना लिया था। और साथ ही सब्ज मिर्चों का पेस्ट मैंने बना लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से कुक कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक। यहाँ पर टमाटर का पानी जो है अच्छा खासा ड्राई हो चुका है और हमारा ऑयल जो है जो हमने घी डाला था वो ऊपर आ चुका है। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने जब खड़े गरम मसाले डाल के तो इसका तड़का बनाया था उस टाइम मैंने इसमें डाला था, वो क्लिप मेरे से स्किप हो गया है। तो अब हम इसमें जो हमने यखनी बनाई थी बीफ की उसमें से हम बोटियाँ निकाल के अब इसमें शिफ्ट करते हैं। इसमें डाल के उसको अच्छी तरह उसकी भुनाई करेंगे, इसमें डाल देंगे। यहाँ पर बीफ को हमने मसाले में डाल के तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भुना है। इतना भुना है कि इसका जो घी है वो ऊपर आ गया है और हम आपको दिखाते हैं कि बीफ हमारा कितना टेंडर हो गया है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल बोटी जो है वो गल चुकी है। यहाँ पर जो हमने यखनी बनाई थी बीफ की वो डाल देंगे। मेरे पास यहाँ पे 1 किलो चावल है तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 लीटर यखनी बनाई है तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वैसे वो 4 गिलास है मेरे पास चावल, तो मैं 1 गिलास में 1.5 गिलास डालती हूँ। तो उस रेशो से आप भी इस्तेमाल कर लें, तो उस हिसाब से आप भी डालेंगे। यहाँ पर पानी मैंने डाल लिया इसमें, तो बॉयल आने तक इंतज़ार करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। यहाँ पर जो मैंने पानी ऐड किया था उसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और उनमें बॉयल आ चुका है। तो हम इसमें अब चावल डाल देंगे। इसमें चावल डाल देंगे। चावल यहाँ पे मैंने डबल स्टीम लिए हैं। पानी इसमें मैंने मैयर करके डाला था। 1 केजी चावल थे तो मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड किया था। चावलों को ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, बस हल्का सा इस तरह मिक्स करेंगे और इनको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक हमारा पानी जो है वो खुश्क होता है। यहाँ पर पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ऐसे और इनको दम लगा देंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल 0 फ्लेम पे कर दिया है। इसके बाद हम इसको दम लगाएंगे और फिर आपको फाइनल लुक शेयर करते हैं। यहाँ पर चावलों को दम लगाए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको उतार के तो इसका दम खोल लेते हैं। हम इसको 2 मिनट के लिए नहीं हिलाएंगे वरना आपके चावल टूट जाएंगे। जब इसकी स्टीम रिमूव हो जाएगी तो फिर हम इसको हिलाएंगे। यहाँ पर ये है इसकी फाइनल लुक। ये प्रॉपर एक देगी पुलाव की रेसिपी है जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।